और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हथियार दे दो, बाकी हम मारेंगे और मरेंगे, हमें तो सिर्फ असला चाहिए और देश के कंधे पे नाम चाहिए। डोकलाम में हमारे छोरे दे दो ना, 1000 छोरे, अब हम भेज देंगे डोकलाम, एक घंटे की नोटिस पे 1000 अहीर छोरे और गबरू चढ़ जाएंगे। क्या डोकलाम, हमने रेजांगला में रोक दिया था। उनका सपना है, हर युवा का सिर्फ एक ही सपना है, भाई देश के लिए वर्दी पहनो। कि जब हम खून बहा रहे हैं तो हमारे को इतिहास के पन्नों में स्थान और सम्मान। मेरी कौम ने चाहे तैमूर के खिलाफ हो, चाहे नादिर शाह के खिलाफ हो, चाहे फिरंगी के, अहम बात है, लोग कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट क्यों। मैं सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहता हूँ। आज हम इस वीर भूमि नसीबपुर में खड़े हैं जहाँ हमारे 5000 रणबांकुरों ने खून बहाया था। मेरी कौम ने चाहे तैमूर के खिलाफ हो, चाहे नादिर शाह के खिलाफ हो, चाहे फिरंगी के खिलाफ हो, चाहे और भी जो पाक के साथ जंग हुई हो, चीन के साथ जंग हुई हो, हमने अपने हिस्से का खून बहाया मातृभूमि के लिए। हम इस देश के सच्चे बेटे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम देश की सीमाओं की रक्षा करें। लेकिन हम बदले में एक चीज ये भी मांगते हैं कि जब हम खून बहा रहे हैं तो हमारे को इतिहास के पन्नों में स्थान और सम्मान मिले। और रेजिमेंट ही सिर्फ एक चीज है जो हमको सम्मान और स्थान दोनों दिला सकती है। तो हमारे को रेजिमेंट किसके लिए चाहिए? जो माँ भारती के हिस्से में हमने अपने खून और शीश अर्पित किया है, उसके बदले में रेजिमेंट चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। सिर्फ पीछे भी आप काफ़ी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं अहीर रेजिमेंट के लिए, लेकिन अभी तक बीच में उसमें कुछ सुनवाइयाँ भी हुई, कुछ नहीं भी हुई और टाल भी दिया गया है काफ़ी तरीके से। तो आगे आप क्या करने वाले हैं अब, ताकि अहीर रेजिमेंट बनने की तरफ एक कदम बढ़े? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है लोग। और हम जो आम अहीर है, जो देहात में बसा हुआ है, जो इस देश को जवान देता है, इस देश का 99% जवान ये देहात देता है। तो हम उस देहात में जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, भाइयों को बता रहे हैं कि हमारे पुरखों ने देश के लिए क्या किया और अहीर रेजिमेंट किस लिए चाहिए। हमारे पुरखों को सम्मान दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए अहीर रेजिमेंट चाहिए। और हम अब किसी चीज में कोई बुद्धिजीवी वर्ग, हम हर वर्ग को ले रहे हैं। किसान का मेरा, उसको भी ले रहे हैं, छात्र है उसको भी ले रहे हैं, नौकरी पेशा है उसको भी ले रहे हैं, जो हल चला रहा है उसको भी ले रहे हैं, जो हथियार चला रहा है देश के लिए उसको भी ले रहे हैं। तो इसको हम मुहिम को एक मास मूवमेंट बना रहे हैं। और किस रूप में? जैसे अभी आदरणीय साउंडराम जी ने कहा, हम इसको जेपी के आंदोलन के रूप में, जेपी जैसे भाई हमने देश को किसी भी रूप में नुकसान नहीं करना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त कौम है। और हम रेजिमेंट मांग किसके लिए हैं? देश पे मर मिटने के लिए तो मांग रहे हैं। तो हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक मर्यादा के अंदर रह के इसको जन जागरण, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और आप जैसे बंधुओं को तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप ये जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो आप हमारे को दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो ये जो नसीबपुर है, ये जो 18 नवंबर का रेजांगला है, हाजी पीर डे है, हम अपने पर्व के रूप में मना रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि भाई हम इस देश के वो बेटे हैं जिसको लोगों ने भुला दिया है, इस देश ने भुलाने की कोशिश करी है। अब वक्त आ गया है, हमारे जो बुजुर्गों ने मातृभूमि के सेवा के लिए जो कुछ किया अर्पित अपने आप को, उनको और कुछ, कोई मुरब्बे नहीं चाहिए, कोई नाम और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंधे पे अहीर रेजिमेंट चाहिए। सर, युवाओं के लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या संदेश? देखिए, हमारे यहाँ कैसे जुड़े हुए युवा आप? हमारे अहिरवाल में हमारी माताएं, जैसी कोई बच्चा पैदा होते तो कहते हैं भाई मेरे यहाँ कप्तान पैदा हो गया। मतलब हमारी माताएं भी चाहती हैं कि देश सेवा में ही बेटा जाए, और रोजगार के और भी तरीके हैं, लेकिन नहीं, उनका पहला जज्बा है कि भाई मेरा बच्चा जो है फौज में जाए ताकि देश की सेवा करे। और ये जो युवा आप देखोगे अहिरवाल के हर कोने में, हर ठिकाने में आपको सुबह सुबह 4-5 बजे हमारे बच्चे नंगे पैर सड़क के किनारे कच्चे रास्तों में धोरों में दौड़ते दिखाई दे। क्या सपना है? हर युवा का सिर्फ एक ही सपना है, भाई देश के लिए वर्दी पहनूं। तो ऐसे जो युवा में जो पहले से जज्बा हो, तो उसको तो भाई अब जो है हमारे को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसके कंधे पे टाइटल अहीर लग जाएगा तो वो तो अपने आप ही खड़ा हुआ है। वो तो देश के लिए, आप कहोगे ये डोकलाम हुआ, डोकलाम में हमारे छोरे दे दो ना, 1000 छोरे, अब हम भेज देंगे तो डोकलाम, एक घंटे की नोटिस पे 1000 अहीर छोरे और गबरू चढ़ जाएंगे। क्या डोकलाम, हमने रेजांगला में रोक दिया था उनको। चीनियों की हमने भीड़ को रेजांगला में 7 बार हमला करा, हमने 7 बार तोड़ दिया। डोकलाम क्या है? डोकलाम में 1000 छोरे 1 घंटे की नोटिस पे पहुंच जाएंगे हमारे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हथियार दे दो, बाकी हम मारेंगे और मरेंगे, हमें तो सिर्फ असला चाहिए और देश के कंधे पे नाम चाहिए। और एक खेप नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी खेप देंगे फौज में, और कई रेजांगला, कई डोकलाम हम बना देंगे, हमें और किसी की जरूरत भी नहीं है।